गो। आज के लेक्चर में हम कंसिडर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम हर एक का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जो पहले 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन और कोस, उनका रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, उनकी हेल्प से हम बाकी सबका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो द फर्स्ट वन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ये आपको ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कोस एक्स। और जो सेकंड वन है, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस साइन एक्स। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ये हम डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिक मेथड से ये रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको एज इट इज याद रखने हैं। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका रिजल्ट अब हम फाइंड आउट करेंगे, उनका डेरिवेटिव अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो तीसरा हमारे पास है y इज इक्वल टू tan x। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, sin x डिवाइडेड बाई cos x। तो sin x यहां पे क्या है, u, और cos x क्या है, v। तो यहां पे हम क्वोशेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्वोशेंट रूल जब अप्लाई करेंगे तो dy बाई dx, क्वोशेंट रूल क्या बोलता था, y इज इक्वल टू u बाई v, dy बाई dx इज इक्वल टू v स्क्वायर v du बाई dx माइनस u dv बाई dx। तो यहां पे v क्या है, cos x। तो cos x का होल स्क्वायर, यहां पे v cos x इंटू du बाई dx यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x। तो इंटू cos x माइनस u एज इट इज, u क्या है, sin x इंटू dv बाई dx, v क्या है, cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस sin x। ये हमारे पास हो गया cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज 1, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x, इसको हम लिख सकते हैं secant स्क्वायर x। तो जो थर्ड हमारे पास आ गया, डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे कोसिकेंट x के लिए। y इज इक्वल टू कोसिकेंट x, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x। तो यहां पे u हो गया 1 और v हो गया sin x। तो dy बाई dx v स्क्वायर sin स्क्वायर x इंटू न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, sin x इंटू du बाई dx, u1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस u एज इट इज, u क्या है 1 इंटू dv बाई dx sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये हमारे पास हो गया माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन sin x इंटू cos x अपॉन sin x। तो ये हो गया माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x। तो जो फोर्थ रिजल्ट हमारे पास आ गया कि डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो secant x। तो इफ y इज इक्वल टू secant x, if y is equal to
सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस एक्स, तो यहाँ पे 1 इज u एंड कोस x इज v। फिर से डिफरेंशिएट करें dy बाई dx, तो v स्क्वायर दैट इज cos x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x लिख सकते हैं हम उसको, v cos x into du by dx। now u is one constant and derivative of constant function is 0, तो into 0 minus u as it is dv by dx, और v क्या है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन minus sin x, तो ये 0 माइनस माइनस प्लस sin x अपॉन cos स्क्वायर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं sin x 1 अपॉन cos x into sin x upon cos x। 1 upon cos x is secant x, sin x into upon cos x tan x। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ secant x with respect to x is secant x into tan x। अब लास्ट वन, द डेरिवेटिव ऑफ cot x with respect to x, तो y is equal to cot x। अब cot x को हम क्या लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, तो ये हमारे पास u और ये v, cos x u हो गया और sin x v हो गया। फिर से क्वेश्चन रूल अप्लाई करें dy by dx, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर sin x का होल स्क्वायर v sin x एज इट इज इनटू du by dx, डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x माइनस v du by dx माइनस u dv by dx, u क्या है cos x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, माइनस कॉमन आ गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 1, तो ये हमारे पास हो गया -1 बाई sin स्क्वायर x, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास हो गया डेरिवेटिव ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो ये 6 रिजल्ट हमें याद रखने हैं। डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x इज cos x, derivative of cos x with respect to x is minus sin x, derivative of tan x with respect to x is secant square x, and derivative of cosecant x with respect to x is minus cosecant x into cot x, derivative of secant x with respect to x is secant x into tan x, and derivative of cot x with respect to x is minus cosecant square x। 3 डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ये और ये, और 3 डेरिवेटिव नेगेटिव है, दिस वन एंड दिस वन। सिंपल है, साइन के लिए cos के लिए माइनस साइन, tan के लिए secant स्क्वायर x, cot के लिए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, कोसिकेंट के लिए माइनस कोसिकेंट x into cot x, एंड secant x का डेरिवेटिव secant x into tan x। तो वो पहले वाले रूल और 6 ये डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये रूल्स आपको याद रखने हैं। अब हम इनकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस कंसीडर करेंगे। अब जो क्वेश्चंस है उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यूज हो सकती हैं।
फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो ये तो सिंपल सा फंक्शन है, u प्लस v। हम क्या रूल अप्लाई कर देंगे, सम रूल। तो dy बाई dx, साइन का डिफरेंशिएशन cos x और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। तो आंसर हो गया cos x माइनस साइन x। एक दूसरा एग्जांपल लो, मान लो आपको फंक्शन दिया हुआ है 1/1 प्लस साइन 2x अपॉन साइन x प्लस cos x। अब हमें दिखने में कॉम्प्लिकेट फंक्शन लग सकता है और हम हो सकता है इस बात पे जाए कि हम अप्लाई करें क्वोशेंट रूल u बाई v। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को एनालाइज करो तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और साइन 2x कितना होता है, साइन 2x इज 2 साइन x cos x अपॉन साइन x प्लस cos x। अब आप देख सकते हो कि जो न्यूमरेटर में टर्म है वो क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू साइन x और b की वैल्यू cos x। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, साइन x प्लस cos x। तो साइन x प्लस cos x से एक पावर कैंसिल आउट। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, y इज इक्वल टू साइन x प्लस cos x। एक सिंपल फंक्शन आ गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको जब भी दी हुई हो, जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टर्म्स हो, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उनमें कुछ कॉमन तो नहीं है, फैक्टर्स तो नहीं हो रहे हैं। और ये हम अभी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका डेरिवेटिव cos x माइनस साइन x। सेम वे में अगर यहाँ पे प्लस की बजाय मान लो माइनस होता, अगर माइनस होता तो हमारे पास क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 साइन x cos x। और डिनोमिनेटर में भी माइनस होता तो ये बन जाता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस हो जाता, एक कैंसिल आउट हो जाता और यहाँ पे साइन x माइनस cos x आ जाता। और अब डिफरेंशिएट करते तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और माइनस माइनस प्लस हो जाता साइन x। तो इस टाइप की जितने भी क्वेश्चंस रहे, जितने भी प्रॉब्लम्स रहे, उनमें आप पहले चेक कीजिए कि कहीं फैक्टर्स तो नहीं हो रहे हैं, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर पे कुछ कॉमन तो नहीं है जो कैंसिल आउट हो जाए, फिर आप फर्दर उसको प्रोसीड करिए। अब इसके बाद हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि dy बाई dx इज e रेज टू पावर x, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव खुद वही फंक्शन होता है। The derivative of e raised to power x with respect to x is e raised to power x। अगर आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है y is equal to log x और यहाँ पे जो बेस है वो e है, वो अंडरस्टूड है। अगर आपके पास ln x लिखा हुआ है तो इसका मतलब बेस 100% e है। लेकिन अगर आपके पास log x लिखा हुआ है तो बेस e भी हो सकता है या फिर बेस 10 भी हो सकता है। डिफरेंट बुक्स डिफरेंट यूज करती हैं। इन जनरल log को भी हम बेस क्या कंसीडर किया जाता है, e, इफ नॉट मेंशन्ड अदरवाइज। तो अगर मेंशन नहीं है तो आप उसको e एज्यूम करोगे। तो dy by dx
log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो हमारे पास 6 रूल पहले वाले, कांस्टेंट फंक्शन रूल, देन पावर रूल, उसके बाद कांस्टेंट मल्टीपल रूल, सम एंड डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। 6 रूल तो वो थे, प्लस डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 6 रिजल्ट वहां से आ गए और 2 ये रिजल्ट। ये टोटल रिजल्ट आपको याद रखने हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो 6 बेसिक रूल आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। अब हम इसके बाद कंसीडर करेंगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो है चेन रूल। इसको हम कहां अप्लाई करेंगे वो देखिए। इफ y is function of u and u is function of x, अगर y u का फंक्शन हो और u x का फंक्शन हो, और अगर हमें फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि y डायरेक्ट x का फंक्शन नहीं दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो? देखो, हम लिख सकते हैं dy बाई du, du से डिवाइड किया, du से मल्टीप्लाई किया इनटू। तो अगर हम देखें तो अभी भी dy बाई dx लिखा हुआ है। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u इनटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। एक एग्जांपल की हेल्प से ये फर्दर क्लेरिफाई हो जाएगा आपको। y is equal to sin 2x plus 3। अगर sin x होता सिंपली तो हम बता देते कि डेरिवेटिव कितना होगा cos x, लेकिन अब x की जगह क्या है 2x plus 3। तो पुट 2x plus 3 is equal to u। तो हमारे पास y क्या हो गया? y हो गया sin u, where u is 2x plus 3। तो y is function of u and u is function of x। अब dy by du फाइंड आउट करें। dy by du is equal to, अब यहां पे हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? sin u को। किसके रिस्पेक्ट में? u के रिस्पेक्ट में। अगर यहां पे x होता और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो आंसर कितना आता? cos x। अब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही यहां पे है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos u, और u को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, 2 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। u की वैल्यू वापस पुट कर दे तो u की वैल्यू कितनी है? cos 2x plus 3, u की वैल्यू 2x plus 3। अब यहां पे आ जाए dy by dx is equal to dy by du, और dy by du कितना आया? cos 2x plus 3 into du by dx, और du by dx कितना है? 2। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 2 cos 2x plus 3। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लो आपको फंक्शन दिया हुआ है y is equal to log of 10x, ठीक है? x की जगह 10x है, तो यहां पे भी पुट 10x is equal to u। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? y is equal to log u and u is equal to 10x, ठीक है? अब आप देखो dy by du, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव अभी हमने देखा है, अगर log x होता तो dy by dx 1/x। अब x की जगह u है और हम फाइंड भी डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो dy by du 1/u and du by dx
tan x का डिफरेंशिएशन हम देख चुके हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन secant square x, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, dy by dx is equal to dy by du, dy by du 1 upon u, और u क्या है tan x into du by dx, और du by dx कितना है secant square x। तो ये हमारा आंसर हो गया। cos और sin की टर्म में लिखना चाहो तो आप उसको उस टर्म में भी लिख सकते हो। एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है y is equal to sin square x, और यहां पे आपको बोला जाए फाइंड dy by dx। तो ये देखो sin square x का मतलब क्या है, sin square x का मतलब है sin x का होल स्क्वायर। तो अगर ये x स्क्वायर होता तो हम पावर रूल अप्लाई कर सकते थे, बट अब x की जगह क्या दिया हुआ है sin x। तो आप क्या करो, पुट sin x is equal to u। तो हमारे पास क्या हो गया, y is equal to u स्क्वायर, और u क्या है sin x। अब dy by du, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, तो x स्क्वायर होता तो डिफरेंशिएशन 2x, अब u स्क्वायर है और u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये सिंपली हो गया 2u, एंड du by dx, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, अब dy by dx is equal to dy by du into du by dx। dy by du क्या है 2u, और u की वैल्यू क्या थी sin x, 2 sin x into du by dx cos x। तो आंसर आ गया 2 sin x cos x, इसको हम लिख सकते हैं sin 2x। एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है y is equal to e raised to power cos x। तो अगर e raised to power x होता तो डिफरेंशिएशन सिंपली e raised to power x हो जाता, लेकिन यहां पे cos x है, तो पुट cos x is equal to u। तो हमारे पास क्या आ गया, y is equal to e raised to power u, where u is equal to cos x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। अब u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो e raised to power u, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, du by dx, ये हो गया हमारे पास माइनस sin x। अब dy by dx is equal to dy by du into du by dx, वैल्यू पुट कर दे वापस से जो वैल्यू थी, तो dy by du कितना है, dy by du e raised to power u, और u की वैल्यू क्या है cos x into du by dx माइनस sin x। तो यहां पे रिजल्ट क्या आ गया, माइनस sin x इंटू e raised to power cos x। तो जहां पे फंक्शन इम्प्लिसिट हो, मतलब डायरेक्ट x की टर्म्स में ना होके वो किसी और का फंक्शन हो, तो पहले हम क्या करेंगे, चेन रूल की हेल्प से उसको वैल्यू पुट कर देंगे लाइक u, और फिर चेन रूल की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि चेन रूल को आप एक से ज्यादा पे भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, इफ y is function of u and u is function of v and v is function of x, और फिर आपको फाइंड आउट करना है dy by dx।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dy बाई डी यू, क्योंकि ये u का फंक्शन है, इनटू du बाई dv, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि u किसका फंक्शन है, v का, इनटू dv बाई dx, v किसका फंक्शन है, x का। इस वे में भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो dv कैंसिल आउट, dv कैंसिल आउट, बेसिकली है क्या, dy बाई dx। तो चेन रूल की हेल्प से हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए, मान लो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू log ऑफ साइन 2x प्लस 5, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, y को हम बोल रहे हैं log u क्या है, साइन v, और v क्या है, 2x प्लस 5, log u, इस पूरी टर्म को u बोल दिया, और फिर इस टर्म को हमने v बोल दिया, तो u इज इक्वल टू साइन v, v इज इक्वल टू 2x प्लस 5, dy बाई du, log u का डिफरेंशिएशन 1 बाई u, du बाई dv, साइन v का डिफरेंशिएशन cos v, dv बाई dx, 2 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का डिफरेंशिएशन 0। अब वापस से पुट कर दे वैल्यू dy बाई dx, dy बाई du 1 अपॉन u की वैल्यू क्या है, साइन 2x प्लस 5 इंटू du बाई dv cos v की वैल्यू पुट कर दे cos 2x प्लस 5 इंटू dv बाई dx 2 cos अपॉन साइन cot 2x प्लस 5 इंटू 2। तो फाइनल आंसर क्या है, 2 cot 2x प्लस 5, दिस इज द आंसर। तो चेन रूल को हम फर्दर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसिडर करेंगे आउटसाइड इनसाइड रूल, वो चेन रूल को ही रिप्लेस कर देगा, तो हमें चेन रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे भी सिंपल मेथड हमारे पास है। थैंक यू।